सदृश्यं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा। दोस्तों, हमारी संस्कृति और शास्त्रों में यह गूढ़ सत्य बार बार व्यक्त किया गया है कि सभी प्राणी अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म करते हैं। यह कथन न केवल गीता जैसे महान ग्रंथों में स्पष्ट किया गया है, बल्कि यह हमारे दैनिक जीवन में भी लागू होता है। इस विचार का मूल यह है कि हर प्राणी अपने स्वभाव के अनुसार ही अपने कर्मों में प्रवृत्त होता है, चाहे वह ज्ञानी हो या अज्ञानी। यह सिद्धांत हमारे कर्म, स्वभाव और प्रकृति के बीच के गहरे संबंध को उजागर करता है। दोस्तों, प्रकृति का अर्थ केवल बाहरी वातावरण या प्राकृतिक संसार नहीं है। यह हर जीव के भीतर स्थित स्वाभाविक प्रवृत्तियां और गुणों का भी प्रतीक है। शास्त्रों में कहा गया है कि सभी प्राणी सत्व, रजस और तमस इन 3 गुणों से प्रभावित होता है। सत्वगुण ज्ञान, शांति और पवित्रता का गुण है। रजस गुण चंचलता, कर्म की इच्छा और भौतिक आकांक्षाओं का गुण है। तमस गुण आलस्य, अज्ञानता और निष्क्रियता का गुण है। हर व्यक्ति इन गुणों के अलग अलग अनुपात से प्रभावित होता है और यही उसके स्वभाव को निर्धारित करता है। स्वभाव के आधार पर ही व्यक्ति की प्रवृत्तियां और कर्म स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होते हैं। दोस्तों, भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया है कि ज्ञानी और अज्ञानी दोनों ही अपनी अपनी प्रकृति से प्रेरित होकर कर्म करते हैं। अंतर केवल इतना है कि ज्ञानी व्यक्ति अपनी प्रकृति को समझकर उसमें सामंजस्य बैठाकर कर्म करता है, जबकि अज्ञानी व्यक्ति प्रकृति के प्रभाव में बहता है। ज्ञानी व्यक्ति समझता है कि प्रकृति के गुण ही कर्म करवा रहे हैं। वह अपने स्वभाव का मूल्यांकन करता है और आत्मा को प्रकृति से अलग करके देखता है। उसके कर्म निष्काम होते हैं, अर्थात फल की इच्छा से रहित। वहीं अज्ञानी अपने स्वभाव और कर्म के बीच कोई भेद नहीं कर पाता। वह अपने कर्मों में आसक्ति रखता है और उनके फल की इच्छा करता है। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के लिए अपनी प्रकृति का उल्लंघन करना अत्यंत कठिन है। यह हमारे भीतर गहराई से जड़ें जमा चुकी होती है। उदाहरण के लिए, शेर का स्वभाव मांसाहारी है। वह अपनी प्रकृति के विपरीत जाकर घास नहीं खा सकता। मोर स्वभाव से नृत्य करना पसंद करता है, इसे रोका नहीं जा सकता। इसी प्रकार मानव भी अपने स्वभाव के अनुसार ही कर्म करने को बाध्य है। कोई व्यक्ति कितनी भी शिक्षा प्राप्त कर ले, परंतु उसकी मूल प्रवृत्ति वही रहेगी। दोस्तों, हर प्राणी अपने स्वभाव और प्रकृति के अनुसार ही कर्म करता है। तब किसी भी प्रकार का हट करना व्यर्थ हो जाता है। हट का तात्पर्य है प्रकृति के विरुद्ध जाकर किसी बात को करने का प्रयास। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति क्रोधी स्वभाव का है तो उसे अचानक शांतिपूर्ण बना देना संभव नहीं है। किसी आलसी व्यक्ति को बलपूर्वक कर्मठ बनाने का प्रयास विफल हो सकता है, क्योंकि यह उसकी प्रकृति के विपरीत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति जनित गुण कर्म में बाध्य करते हैं। इस सत्य को समझने के बाद किसी को दोष देना या स्वयं को दोषी मानना अनुचित है। दोस्तों, हालांकि हम अपने स्वभाव के अनुसार
कर्म करने के लिए बाध्य है। फिर भी आध्यात्मिक अभ्यास और स्वाध्याय के माध्यम से हम अपने स्वभाव को बदल सकते हैं। व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने स्वभाव को पहचाने और समझे, सत्व गुण को बढ़ाने का प्रयास करें, क्योंकि यह ज्ञान और शांति का स्रोत है। गुरुओं और शास्त्रों की शिक्षा से प्रेरणा ले। दोस्तों, यह समझना आवश्यक है कि हर प्राणी अपने अपने कर्म और स्वभाव में स्वतंत्र है। किसी को दोष देने या किसी की आलोचना करने के बजाय हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी प्रकृति के अधीन है। अपने कर्म को अपने धर्म के अनुसार निभाएं, दूसरों की प्रकृति का सम्मान करें। प्रकृति और स्वभाव का सिद्धांत यह सिखाता है कि जीवन में सहजता और स्वीकारता का महत्व है। जब हम समझ जाते हैं कि हर प्राणी अपनी प्रकृति के अधीन है, तो हमें किसी पर हट करने की आवश्यकता नहीं होती। भगवान की यह शिक्षाएं हमें यह संदेश देती है कि हम अपने स्वभाव को पहचानें, उसे सुधारें और जीवन में संतुलन बनाए रखें। यही जीवन का मूल उद्देश्य है।